चलो बेटा, कल मैंने आपको रिवर्सिबल इरिवर्सिबल वर्क के बारे में डिस्कस किया था एंड लास्ट में मैंने आपको डिराइव किया था कि W वर्क डन कैन बी रिटन एज माइनस इंटीग्रल P इंटू dV। याद है सबको? ये हम लोग PV वर्क डन की बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन करिए आप लोग। डिराइव द एक्सप्रेशन of work done in case of dash। पहला केस दे रहा हूं, आइसोथर्मल रिवर्सिबल। कहां से कहां हो रहा है? P1 V1 से P2 V2 जा रहा है, टेम्परेचर T कांस्टेंट है, ठीक है, N मोल ऑफ गैस है, तो इसके लिए आपको W का बताना है। दूसरा, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल expansion from P1 V1 state against a constant pressure P naught, constant pressure, external pressure going to V2। मान लो ये P2 V2 में जा रहा है एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल इज कांस्टेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इरिवर्सिबल एक्सपेंशन के केस में बेटा मैंने कल आपको समझाया था कि जब इरिवर्सिबल होता है तो गैसेस का इंटरनल प्रेशर ड्यूरिंग द प्रोसेस डिफाइन नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैंने बोला कि P1 V1 से P2 V2 जा रहा है लेकिन अगेंस्ट द कांस्टेंट प्रेशर ऑफ P नॉट, टेम्परेचर T मैंने आपको दिया है। दोनों ही केस में मुझे वर्क चाहिए। अच्छा, मुझे इसमें ना दोनों फॉर्म में चाहिए, टेम्परेचर के फॉर्म में भी एंड P1 V1 P2 V2 के टर्म में भी। कम ऑन, गो अहेड, डिराइव, देखो क्या करते हो आप लोग।
कर लिया डिराइव बेटा? आइए चलिए देखते हैं। आइए पहला देखते हैं, ये बताओ W का वैल्यू मैंने आपको क्या समझाया कि माइनस पी डीवी का इंटीग्रल। एक बात बताओ, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या प्रेशर कांस्टेंट होता है? नहीं। क्या कांस्टेंट होता है? रिवर्सिबल की मैं बात कर रहा हूं। सो क्या ये इंटीग्रेशन से बाहर आ सकता है पी? नहीं, क्योंकि ये कांस्टेंट। तो मैं क्या करूं, मेरे पास फिर एक तरीका है। अच्छा, दूसरी चीज आपको मालूम है बेटा, यहाँ पे अगर dx है तो यहाँ वाई स्क्वायर को आप इंटीग्रेट नहीं करते हो, बल्कि अगर यहाँ x है तो ये x का ही फंक्शन होना चाहिए, याद रहेगा। तो यहाँ प्रेशर है जो कि अलग फंक्शन है, तो मैं क्या करूंगा, मैं दिमाग लगाऊंगा कि यार मेरे पास कोई इक्वेशन है क्या? हाँ जी, आइडियल गैस इक्वेशन। क्या मैं लगा सकता हूं क्या हर इंस्टेंट पे? आंसर है बिल्कुल लगा सकता हूं। क्यों? क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस है तो हर इंस्टेंट पे प्रेशर डिफाइन होगा। सो क्या मैं P के जगह लिख सकता हूं क्या nRT अपॉन V? अच्छा, क्या इसमें nRT तीनों कांस्टेंट है क्या? और सिर्फ वॉल्यूम बचा, सो माइनस nRT इंटीग्रल बाई V इंटू dV। कहां से यूज किया? सिंस दिस। ये पूरी कहानी आप नोट कर सकते हो। अभी कितने लोग कह रहे हैं कि सर एनआरटी बाहर निकाल लूंगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, एंड डीवी बाई वी का इंटीग्रल क्या होता है? एल एन वी। और लिमिट कहां से? V1 से V2। तो कितने लोग कह रहे हैं यहाँ V1 से V2 आ जाएगा? सबको समझ आ रहा है बात? हाँ, कोई तकलीफ? चलो, लिमिट हमेशा याद रखना किसका रखते हैं बेटा? जो डी का पार्ट रहता है ना। सो अब क्या करेंगे? माइनस एन आर टी एल एन वी टू माइनस एल एन वी वन। एक बारी वी टू रखोगे, एक बारी वी वन, तो क्या आ जाएगा? माइनस आर टी एल एन वी। सो ये हमारा डब्ल्यू का एक्सप्रेशन आ गया। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि यहाँ टेम्परेचर ना दिखाई दे, तो कितने लोग कह रहे हो कि सर सिंस P1 V1 एंड P2 V2 हमेशा बराबर होंगे एनआरटी के, क्यों नहीं बराबर होगा? टेम्परेचर तो कांस्टेंट है। सो इस एनआरटी की जगह आप क्या यूज कर सकते हो? माइनस P1 V1 ln V2 बाई V1। आप क्या यूज कर सकते हो? माइनस P2 V2 ln V2 बाई V1। अभी कितने लोग ये कह रहे हैं कि सर अगर ये V2 बाई V1 की जगह प्रेशर यूज करना हो तो भी कर सकते हो। यहां से देखो, क्या आप V2 बाई V1, क्या V2 बाई V1 इसके जगह P1 बाई P2 नहीं यूज कर सकते हो बेटा? कर सकते हो। तो यू कैन इवन राइट माइनस P1 V1 ln P1 बाई P2 एंड माइनस P2 V2 ln P1 बाई P2। सो इतने सारे एक्सप्रेशन हैं, डिपेंड करता है क्या दिया है, उसके हिसाब से आप यूज करो। क्या तकलीफ है? हाँ हाँ, माइनस हटाना हो तो अंदर V1 बाई V2। पर क्यों हटाया मैं? V2 बाई V1 के फॉर्म में अच्छा है ना। कर लिया सबने नोट?
इसका कितने लोगों ने डिराइव कर लिया? तो इतना टाइम लग रहा था फर्स्ट करने में? सेकंड करो, जल्दी करो, जल्दी खत्म करो। करो भाई, बाकी लोग सोचो। करें? तो सेकंड केस में कितने लोग कह रहे हैं सर इस बार ही? ये वही वाली बात हो गई जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इस पिस्टन पे बाहर का जो प्रेशर है वो P0 दे रखा है कांस्टेंट, और ये इरिवर्सिबल एक्सपेंशन हो रहा है, तो अंदर गैस का प्रेशर डिफाइन नहीं है, तो W का वैल्यू क्या आ जाएगा? माइनस P, जो कि कांस्टेंट है, इनटू dV, तो P0 इस बार ही बाहर आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? dV का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? V फ्रॉम V1 टू V2, आंसर क्या आ जाएगा? माइनस P0 V2 माइनस P0 डेल्टा V। मतलब ये बड़ा आसान है यार, इरिवर्सिबल हो जाए ना तो वो आइसोथर्मल है कि एडियाबैटिक है, कौन सा चीज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सटर्नल प्रेशर बताओ और कहां से कहां ले गए वो बताओ। तो डेल्टा V मल्टीप्लाई बाई माइनस P एक्सटर्नल, मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट द आंसर। इतना आसान, सिंपल है ना, याद रहेगा, ये सब यूज करना है सबको ना। ओके बेटा, सबने नोट कर लिया? ओके, चलो अगला क्वेश्चन लिखो। डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ वर्क derive the expression of work for पहला adiabatic reversible process, राइट? मतलब कहां से जा रहा है? P1 V1 से कहां तक जा रहा है? P2 V2। ऑफ कोर्स यहाँ T1 भी लिखना पड़ेगा, ये T2, क्योंकि एडियाबैटिक में टेम्परेचर बदलता है। एडियाबैटिक में खास बात क्या होती है? Q का वैल्यू 0। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है ना, तो जब आप डिराइव करोगे तो ये रिलेशन आता है। फिलहाल आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये गामा क्या है इसके बारे में बाद में बात करता हूँ। ऑफ कोर्स गामा इज नॉट इक्वल टू 1, तो टेंशन नहीं लेना। समझ में आया? n मोल ऑफ गैस है, यहां से यहां जा रहा है। सेकेंड, एडियाबैटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस, कहां से कहां तक? P1 V1 T1 से P2 V2 T2 तक, अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ P0, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। चलिए जल्दी करिए।
कर लिया? आइए देखते हैं। लेट्स सी, लेट्स चेक हियर। इस बार कितने लोग कह रहे हैं W इज इक्वल टू माइनस पी डीवी करेंगे, लेकिन इस बार P का वैल्यू nRT बाई V रखने का भी कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर एंड वॉल्यूम दोनों वेरिएबल। हमें तो क्या चाहिए, सिर्फ वॉल्यूम बदल रहा हो, बाकी सारे पैरामीटर कांस्टेंट हो, ताकि उसको हम बाहर निकाल सकें। तो इसको यूज नहीं कर सकते, फिर क्या करें? सो नेचुरली जो आपको क्वेश्चन दिया है उसके फॉर्म में देखो, इसने क्या बोला है, सिंस पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू के इज अ कांस्टेंट, और इसी के का वैल्यू क्या है, P1 V1 पे पावर गामा, और इसी के का वैल्यू P2 V2 पे पावर गामा। अरे समझ में आ रहा है क्या सबको? ये कर सकता हूं? ओके बेटा, तो मैं इसके जगह पे क्या लिखूंगा, P इज इक्वल टू के इंटू वी पे पावर माइनस गामा। कैन आई राइट लाइक दिस? भाई V को इधर ले गया नीचे, ऊपर लेके आया माइनस गामा, बोलो। तो क्या मैं इसके जगह लिख सकता हूँ W इज इक्वल टू माइनस P के जगह K इंटू वी पे पावर माइनस गामा इंटू डीवी। आप कितने लोग कह रहे हैं K कांस्टेंट है? अरे बताओ, अगर V पे पावर -1 होता तो dV बाई V बन जाता है, ln V आता, बट अगर ये -1 नहीं है, बेसिकली गामा की वैल्यू 1 नहीं है, पहले ही मैंने बताया आपको। गामा वैसे होता क्या है, गामा को बोलते हैं रेशियो ऑफ Cp टू Cv, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाई मोलर हीट कैपेसिटी एट। अब इसकी वैल्यू अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग होती है, ठीक है। अभी हम लोग किस पे डिस्कस कर रहे हैं, आइडियल गैस पे। कहाँ डिस्कस कर रहे हैं, आइडियल गैस। कौन सा प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस है। फिजिकल में भी कौन सा प्रोसेस, एडियाबैटिक है, और एडियाबैटिक में भी कौन सा, रिवर्सिबल। इतनी बातें दिमाग में रखोगे तब पता चलेगा यहाँ पे क्या करना है, ठीक है। नाउ लेट्स डू इट एवरीबॉडी। तो बताओ, v पे पावर माइनस गामा, ये तो बड़ा आसान है यार, के बाहर आ गया, इंटीग्रल ऑफ v पे पावर माइनस गामा इंटू डीवी। अभी कितने लोग बोल रहे हैं कि ये वैल्यू आ जाएगा माइनस के v1 से v2 माइनस के v पे पावर माइनस गामा प्लस 1, यस और नो, माइनस गामा प्लस 1। कैन आई राइट लाइक दिस? अभी कितने लोग कह रहे हैं कि ये वैल्यू को मैं इधर लेके आ जाऊं, अगर देखो ध्यान से, माइनस गामा यानी 1 माइनस गामा हो गया। कैन आई से माइनस के अपॉन 1 माइनस गामा इनटू, कितने लोग कह रहे हैं v1 एंड v2 है। एक बारी मैं क्या रख दूं, v1 v2, v2 पे पावर क्या 1 माइनस गामा लिख सकता हूँ, माइनस v1 पे पावर, ये लिख दिया बाहर के। वे कितने लोग कह रहे हो सर ये के को अंदर ले जाओ, और के को अंदर ले जाके इससे भी मल्टीप्लाई करो, के को अंदर ले जाके इससे भी मल्टीप्लाई करो, लेकिन ऐसे करो कि के की वैल्यू कभी आप P1 गामा यूज कर लो, कभी P2। कब P1 V1 यूज करूं, जब V1 टर्म है। कब P2 V2 यूज करूं, जब, तो क्या इसको देखो मैं लिखने जा रहा हूं यहाँ के बाद, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक, माइनस के से ही मल्टीप्लाई कर देता हूं, चलो के को रहने दो ऐसे ही, माइनस के रहने दो। अच्छा बताओ, माइनस को कितने लोग कह रहे हैं नीचे लेके आ जाएंगे तो गामा -1 हो जाएगा, तो इसको गामा -1 कर। अभी ये क्या हो गया, ऊपर क्या हो गया, के इंटू V2 पे पावर 1 माइनस गामा, माइनस के इंटू V1 पे पावर। सबको समझ आ रहा है यहाँ तक? अब बताओ इस के की वैल्यू को मैं यहाँ पे क्या लिखूं, P2 V2 पे पावर गामा मल्टीप्लाई बाई V2 पे पावर 1 माइनस गामा। सबको समझ में आ रहा है क्या? हाँ, माइनस P1 V1 पे पावर 1 माइनस गामा इंटू V1 पे पावर, सॉरी, P1 V1 पे पावर गामा इंटू V1 पे पावर 1 माइनस गामा, एंड पूरे को किससे डिवाइड कर रहा हूँ, गामा -1। अब ये बताओ, V2 पे पावर गामा और V2 पे पावर 1 माइनस गामा दोनों जोड़ देंगे तो गामा गामा गायब हो जाएगा। बोलो भाई, क्या इसके आगे ऐसा आ जाएगा, P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा -1। कितने लोग कह रहे हैं ऐसे यूज करो, या फिर nRT2
माइनस एन आर टी वन अपॉन गामा माइनस वन, पूरा निकाल लिया तो एन आर डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस वन। तो हमारे पास W का एक नहीं दो फॉर्मूला आ गया। एक तो C2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा माइनस वन, और यही वैल्यू एन आर डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस वन। ये दोनों लिख लो बढ़िया से। टेम्परेचर के टर्म में आंसर चाहिए तो भी है, वॉल्यूम प्रेशर के टर्म में चाहिए तो भी है। डेरिवेशन सबको समझ में आ गया? बहुत अच्छे से याद कर लेना इस बात को। और कितने लोग कह रहे हैं एडियाबैटिक इरिवर्सिबल में तो सर कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं है? माइनस पी नॉट, हाँ पी नॉट कॉन्स्टेंट है, इंटरनल प्रेशर डिफाइन, तो पी नॉट बाहर आ जाएगा, तो माइनस पी नॉट इंटू डेल्टा वी। मतलब सर इरिवर्सिबल हो जाए तो जिंदगी आसान हो जा रही है। टफ कब है? हाँ मतलब रिवर्सिबल में हमें देखना पड़ रहा है क्या करना है। ठीक है, सब बढ़िया से एकदम अच्छे से एक एक पॉइंट नोट कर लो। कर लिया सबने? नोट कर लिया? मिटा दूं? चलो बहुत बढ़िया। अच्छा इसी में एक केस लेता हूं, एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन का। क्वेश्चन लिखो, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन फॉर एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन, फॉर एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन। क्या आएगा आंसर? जीरो। फ्री एक्सपेंशन का मतलब पी नॉट क्या हो गया? फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या हुआ? पी एक्सटर्नल क्या हो गया? जीरो। तो डब्ल्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा? जीरो। एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन सबको समझ में आ गया? चले डिस्कस किया जाए। आओ, एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर कोई प्रोसेस हो एक्सपेंशन का, मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ प्रेशर एंड वॉल्यूम दोनों, और बोलो कि इसको सेम स्टेट से सेम एक्सपेंशन कराया गया, मतलब P1 V1 से दोनों के दोनों V2 तक गए। कहां तक गए? V2। तो इन दोनों में ये पहचानना है कि इन दोनों में कौन एडियाबैटिक है और कौन आइसोथर्मल रिवर्सिबल। आइडेंटिफाई among A and B which one is isothermal reversible and which one is adiabatic reversible. लिखो क्वेश्चन, identify from the following curve which one is adiabatic reversible and which one is isothermal reversible. बताइए।
कौन एडियाबैटिक है, कौन आइसोथर्मल है? कर लिया, बताओ क्या है? कैसे पहचानेंगे? तो देखो हमारे पास एक तरीका है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। देखो बेटा, PV इज इक्वल टू K किसके लिए होता है? आइसोथर्मल। अब थोड़ा इसको डेरिवेटिव ले लो, डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट D बाई विथ रिस्पेक्ट टू dV ऑफ PV, दोनों साइड D बाई dV ऑफ PV। कितने लोग कह रहे हैं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो जीरो आ जाए? ये दो वेरिएबल है, इसको क्या लिखूं मैं? पहला लिखूं V को कांस्टेंट मान लो, dP बाई dV। दूसरा क्या, P को कांस्टेंट मान लो, dV बाई dV। dV बाई dV कितना आएगा? 1। कितना आ गया ये? इससे हमारे पास आया dP बाई dV का वैल्यू माइनस, देखो ध्यान, माइनस P बाई V। सबको दिख रहा है क्या? चेक करो, सबको दिख रहा है क्या? इसी तरीके से आप एडियाबैटिक का करो। एडियाबैटिक करो। एडियाबैटिक में P इंटू V पे पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो, dP V टू द पावर गामा अपॉन dV, D बाई dV ऑफ कांस्टेंट। इधर क्या आ गया बेटा? जीरो। इसमें प्रेशर कांस्टेंट ले लो, V पे पावर गामा को डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा? गामा टाइम्स, बोलो, यस सर, V पे पावर गामा माइनस 1 dV बाई dV। आगे क्या? अब किसको कांस्टेंट माना है? P को, और इसको डिफरेंशिएट कर दिया। V पे और गामा का डिफरेंशिएशन क्या होगा? गामा माइनस 1, सॉरी गामा टाइम्स V पे और गामा में, सबको मालूम है ना डिफरेंशिएशन, प्लस V पे पावर गामा को बाहर निकाल लो, dP बाई dV इज इक्वल टू, अब V पे पावर गामा इंटू dP बाई dV का वैल्यू क्या आ गया? इधर ले आओ, माइनस P गामा V पे पावर गामा माइनस 1। वे कितने लोग कह रहे हैं dP बाई dV का वैल्यू अब यहां से क्या आ गया? माइनस गामा टाइम्स P बाई V आ गया क्या? ओके, बड़ी कुछ समझ में आ रहा है दोनों के स्लोप में? ये गामा टाइम्स ज्यादा है उसके कंपैरिजन। अच्छा याद रखना, दोनों स्लोप नेगेटिव है, होना भी चाहिए, नहीं स्लोप नेगेटिव तो होना भी चाहिए भाई, ऐसे आ रहे हैं ना dP बाई dV किसी कर्व पे स्लोप, इधर की तरफ हुआ तो पॉजिटिव, ऐसे हुआ तो। अब एक बात बताओ, जैसे मैं बोलूं कि एक का स्लोप है -2 और एक का स्लोप है -4, इन दोनों में से कौन सा ग्राफ -4 वाला होगा? स्लोप किसका है? तो बताओ, इस पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे इस कॉमन पॉइंट पे तो ऐसे आएगा, इस कॉमन पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ऐसे आएगा। इन दोनों में किसका -4 है? तो आंसर इसका, जो जितना ज्यादा वर्टिकल होता है स्टीप की तरफ, जो जितना ज्यादा वर्टिकल हो उसका स्लोप उतना ही ज्यादा होता है। तो स्लोप किसका ज्यादा है? बी का। तो ये कौन सा हुआ? हाँ, ये बात लिख लेना, एडियाबैटिक। और ये कौन सा है? ये आइसोथर्मल। ए इज आइसोथर्मल। सबको समझ में आ गया? कोई तकलीफ? कॉमन पॉइंट पे ही देख रहा हूं। चलो बेटा, अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि अगर सेम वॉल्यूम तक एक्सपैंड किया जाए, मेरी बात सुनो ध्यान से,
सो इन दोनों में वर्क डन का मैग्नीट्यूड किस पे ज्यादा आएगा? एक आएगा, क्योंकि वो ऊपर है। समझ गए ना? तो क्वेश्चन ये भी पूछता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन from V1 to V2 starting from the same pressure and isothermal expansion from V1 to V2 starting from the same pressure। किसके केस में? समझ में आ गया? कर लोगे? अच्छा, यही जो एडियाबैटिक एक्सपेंशन है ये क्या था? एडियाबैटिक, सॉरी, ये केस किसका था? एक्सपेंशन। यही अगर कंप्रेशन का केस लेके आऊं तो कितने लोग रहे? तब सेम पॉइंट यहां से शुरू होंगे यहां, लेकिन स्लोप का फर्क तो इस बारी भी वही आएगा। हाँ, इस बारी भी अगर बात किया जाए तो कहानी तो इस बारी भी वही आने वाला है फ्रॉम सम P1 V1, लेकिन इस बारी स्लोप बताओ ऊपर वाले का ज्यादा है कि नीचे वाले का? अभी भी ऊपर वाले का ज्यादा है। इसमें ऊपर वाले का स्लोप क्या था? कम। तो इस बारी ऊपर वाला क्या हो गया? ये हो जाएगा एडिया और ये हो जाएगा आइसो। तो देखो, इसमें ऊपर कौन ज्यादा था? आइसोथर्मल का वर्क। इसमें किसका ज्यादा होगा? एडिया। देख लेना, रिवर्सिबल एंड कंप्रेशन दोनों में अलग अलग होता है। सॉरी, एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन। ये क्या था हमारा? ये जो केस आपको दिखाया है एक्सपेंशन का, और ये किसका है? कंप्रेशन। इससे बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं। न्यूमेरिकल तो बड़ा आसान होता है, मैं न्यूमेरिकल कराता हूँ एक दो, ठीक है? नोट कर लिया सबने? ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है एडियाबैटिक और इन सब चीजों का, ठीक है बेटा? क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए। कैलकुलेट वर्क डन if an ideal gas undergoing isothermal and reversible expansion from 5 atm 2 liter to 2 atm 5 liter। थोड़ा और इजी कर दूं? बोलो। 1 atm 10 लीटर कर दो। रिपोर्ट योर आंसर इन जूल। रिपोर्ट योर आंसर इन जूल। अगला लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो। दूसरा बेटा मैं कुछ पार्ट आपको लिखवा देता हूं। देखो, जो आर का वैल्यू होता है वो 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, और आर का वैल्यू आपको मालूम है एटीएम लीटर में कितना होता है? 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। एक और बात समझाता हूँ, 1 एटीएम लीटर की वैल्यू 101.3 जूल होती है। हाँ जी, 101। फिर से लिख दो, 101.3 1 एटीएम लीटर। कैलोरी सबको मालूम है, आर की वैल्यू 2 कैलोरी भी होती है।
ठीक है, ये क्वेश्चन 1 था, 2 मैं आपको दे रहा हूं, लिखो। फाइंड द वर्क डन if an ideal gas expanding from 5 atm 2 liter to 1 atm 10 liter against a constant external pressure of 0.5 atm। क्वेश्चन नंबर 3 दे रहा हूं। फाइंड द वर्क डन। आंसर आपका किस में रिपोर्ट करना है? जूल। इन केस ऑफ reversible adiabatic expansion from 1 atm 2 liter to 0.1 atm 10 liter। Consider gamma is equal to 1.5। Fourth, find work done in case of adiabatic reversible process where 1 mole of an ideal gas having gamma value 1.5। अभी मैं यही ले रहा हूँ। From initial temperature 300 Kelvin to 400 Kelvin। क्वेश्चन नंबर 5 दे रहा हूँ। पता नहीं कुछ भी हो रहा हूँ, क्या फर्क पड़ता है। चलो बढ़िया से एकदम अच्छे से यहाँ तक निकालो, उसके आगे मैं करता हूँ। यहाँ तक निकालो।
कितने लोग आ गया सारा? हाथ उठाओ, जल्दी करो। चलो प्यारे बच्चों, हो गया सारा? आइए देखते हैं एक करके। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था, क्या हो रहा है? आइसोथर्मल, पहला यही क्वेश्चन था ना, रिवर्सिबल। कहां से कहां जा रहा है? अच्छा पहले देखो, ये चेक करने का तरीका भी होता है। आइसोथर्मल तभी होगा जब P1 V1 इज इक्वल टू ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 10, मतलब ये ठीक है। अब याद करो, W का हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, माइनस टाइम्स P1 V1 ln V2 बाई V1। बताओ, यहाँ P1 V1 दोनों मल्टीप्लाई कर लो, -10 ATM लीटर ln V2 बाई ln log 2.303 कर लूं ln को, तो बेस 10 हो जाएगा। V2 बाई V1, V2 कितना है? 10, V1 कितना है? 1, सॉरी 2। तो ऐसा करूंगा, मैं इसको एक्सपैंड कर लूंगा, क्यों अननेसेसरी में 5 करूं, पूरा लिखना है ना आंसर। सो माइनस, एक काम करते हैं, -10 इंटू 23.03 माइनस के टर्म में, एंड इसको लिख दूंगा मैं log 10 माइनस log 2 और ATM लीटर। सबको समझ में आ रहा है क्या? तो बताओ log 10 की वैल्यू कितनी होती है? -1, सॉरी 1, माइनस log 2 0.3, तो पॉइंट कितना आ गया? 7। बस आंसर कितना आ गया? -23.03 इंटू 0.7 ATM लीटर। अब कितने लोग कह, हाँ बिल्कुल सही, 23.03। थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, 101.3 जूल। कितना आ रहा है जूल? देखो भाई, मैं इस पे बिलीव कर रहा हूँ, आप लोग कैलकुलेट सब कर रहे हैं। चलो 1610 जूल। कितने लोग का ये आया था? हाथ उठाओ। बहुत बड़े, ठीक है, चलो ठीक है, अच्छी बात। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो नाउ विल कैलकुलेट द सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में देखो, इसमें क्या बोला है, फाइंड द वर्क डन इफ एन आइडियल गैस एक्सपैंडिंग फ्रॉम दिस टू दिस। अगर आप इस केस को भी ध्यान से देखो, तो इसमें मैंने मेंशन नहीं किया है कि आइसोथर्मल है कि एडियाबैटिक, लेकिन आप प्रोडक्ट देखो तो आपको आइडिया लग जाएगा। 5 इंटू 2 कितना होता है? 1 इंटू 10 कितना होता है? दोनों मिला के 10 आ रहा है ना, इसका मतलब इट इज आइसोथर्मल। तो सेकंड सॉल्यूशन जब आप लिख रहे होगे, since P1 V1 is equal to P2 V2 is equal to 10, hence it is isothermal। समझ में आ रहा है? लेकिन अब क्वेश्चन आता है, रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल? इरिवर्सिबल। कैसे मालूम चला? क्योंकि अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन हो रहा है, इस वजह से। सबको क्लियर हो रहा है?
सो अगेंस्ट द कांस्टेंट प्रेशर, कितना कांस्टेंट प्रेशर था? 0.5। हाँ, तो W का वैल्यू इस केस में क्या होता है? माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। पी एक्सटर्नल कितना है? 0.5 ATM, याद रखना, बाहर वाला जो ले रहे हैं वही। V2 कितना है बड़ी? 10 माइनस 2 8 आ जाएगा। कितना आ गया? 8। 405.2 जूल। -4 ATM लीटर और -4 इंटू 101.3 कितना आ गया? बोलो भाई। कितने लोग करेक्ट हुआ? चलो ठीक, ठीक है, बढ़िया। तीसरा आते हैं, तीसरा, थर्ड। थर्ड देखा जाए। नेक्स्ट केस में मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था? वर्क डन इन केस ऑफ रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन फ्रॉम इतना टू इतना। देखो डेटा में हमें टेम्परेचर मिसिंग है, तो इसलिए हम W का वैल्यू एडियाबैटिक, तो हम क्या करेंगे? W इज इक्वल टू P2 V2 माइनस अपॉन गामा माइनस P2 V2 कितना है बेटा? P2 V2 1 हो गया। 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1.5 माइनस 1 कितना आ रहा है भैया? -2 ATM लीटर ना, तो -2 इंटू 101.3 जूल कितना आ गया? माइनस के साथ। कितने लोग का सही हुआ ये? ठीक है, ग्रेट, बहुत बढ़िया। अब ये लास्ट क्वेश्चन, ये बिल्कुल वैसे ही है, आसान है। बोलो। अब इस बार हमें डेटा कौन सा दिया है? एडियाबैटिक। इस बार हमें टेम्परेचर दिया है T1 एंड T2। T1 कितना है? T1 कितना है? T2 कितना है? तो आप याद करो, W का वैल्यू होता था NR T2 माइनस T1 अपॉन गामा माइनस 1। मोल कितना है भाई? 1। R का वैल्यू लिख लो 8.314। T2 कितना था? T2 कितना है बाबा? T2 बताओ ना, केल्विन में, अपॉन गामा 1.5 माइनस 1। याद रखना ये जूल में ही होगा क्योंकि R का वैल्यू मैंने ऐसे ही रखा है। कितना आएगा आंसर इसका? हाँ, पॉजिटिव में, हाँ जी, प्लस। तो इसका मतलब अब ये क्या हुआ? अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, क्या ये एक्सपेंशन हुआ या कंप्रेशन था? नहीं, क्या बकवास कर रहे हो? W का वैल्यू पॉजिटिव होता है कंप्रेशन के केस में, एक्सपेंशन के केस में तो नेगेटिव होगा ना। ये W कौन सा W है? ये है केमिस्ट्री वाला, ये W का वैल्यू है। पॉजिटिव का मतलब वर्क डन बाई सराउंडिंग, ध्यान आ रहा है ना? सराउंडिंग का वैल्यू पॉजिटिव आने का मतलब कंप्रेशन हो रहा है। तो बेटा वर्क डन अब निकाल लोगे सब लोग? हाँ बोलो। और एक क्वेश्चन पूछता हूँ, देखते तुम लोग क्या करते हो, लिखो तो। 1 mole of liquid water density, 1 mole of liquid water having density 1 gram per ml, 1 mole of liquid water having density, हाँ जी, per ml, 1 mole of liquid water having density 1 gram per ml
undergoing expansion against a constant external pressure of 1 atm. A constant external pressure of 1 atm. In vapor phase. Expand होके कहाँ जा रहा है? Expanding to vapor phase having density 5 liter per gram. 5 लीटर पर ग्राम. ध्यान देना यूनिट में. क्यों नहीं दे सकता हूँ? लीटर पर ग्राम, ग्राम पर, सॉरी ग्राम पर लीटर. क्या बकवास हो गया? 5 चलो ठीक है, 5 ग्राम पर लीटर. मैं कह रहा हूँ लीटर पर ग्राम, कुछ तो अनयूजुअल सा लग रहा था. 5 ग्राम पर लीटर. समझ गए? कैलकुलेट द वर्क डन. तो प्यारे बच्चों, क्या है आंसर? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये. बेसिकली मैंने आपको दिया है कि लिक्विड वाटर से कहाँ जा रहा है? H2O वेपर में. नेचुरली ये 1 मोल लिया है, तो 1 मोल का मतलब कितना हुआ? 18 ग्राम. ये सुनो, 18 ग्राम का मतलब कितना हुआ? 18 ml. क्योंकि डेंसिटी कितना था? 1 ग्राम पर. अच्छा, ये कहाँ चला गया? वेपर में. इसकी डेंसिटी कितना है? 5 लीटर पर. अच्छा, क्या हो रहा है बेटा मेरे को? 5 ग्राम पर लीटर. ठीक है, 5 ग्राम पर लीटर. अच्छा, कितने ग्राम थे भाई इसके? 18 ग्राम. तो कितने लोग कह रहे हैं फाइनल वॉल्यूम? ये V1 था. V2 कितना आ गया? जल्दी बोलो. हाँ, अरे बाबा, वॉल्यूम की वैल्यू मास बाई वॉल्यूम डेंसिटी होता है. सो वॉल्यूम का वैल्यू क्या हो जाएगा? मास बाई डेंसिटी. सो 18 डिवाइडेड बाई 5, ये ग्राम पर लीटर. वैसे ml की जरूरत क्यों है हमें?
मैं तो सोच रहा हूँ कि ml नहीं, इसको लीटर में ही रहने दो ना, इसको लीटर में कर लेंगे। और कितने लोग कह रहे हैं ये आ जाएगा 0.018 लीटर, ये सुनो। अब कितने लोग कह रहे हैं वर्क डन निकालना है, क्योंकि दिया हुआ है पी एक्सटर्नल कांस्टेंट कितना दिया है 1 atm, तो माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। अच्छा देख रहे हो इस बार आइडियल गैस इक्वेशन नहीं है तब भी लगा दे रहे, क्योंकि हमें तो मतलब है V1 कितना है, V2 कितना है, बाहर कितना प्रेशर है। ये बताओ रिवर्सिबल था या इरिवर्सिबल प्रोसेस है, डिपेंड करता है, चाहे जो भी हो, हमें उससे क्या दिमाग लगाना है। प्रेशर कांस्टेंट है ना, हम सिंपली माइनस पी इंटू डेल्टा वी कर सकते हैं। पी एक्सटर्नल कितना है 1 atm, वॉल्यूम V2 कितना है 18/5 लीटर, ये मतलब माइनस 0.018। कितने लोग कह रहे हैं कौन घटाने जाए इस चीज को यार, नेग्लेक्ट मार दो इसको। तो आंसर क्या आ गया -18/5 atm लीटर। आंसर कितना आ गया -18/5 101.3 जूल। कितना आ गया बेटा, जल्दी बोलो, कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है बेटा, वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ। दिस इज द राइट आंसर। कितने लोग, अच्छा एक बात बताओ, मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया, सुनो ध्यान से, क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसमें ये बोल रहा है कि डेंसिटी दिया ही नहीं वेपर का, और वो आपसे ये बोल दे कि भाई एज्यूम करो आइडियल गैस इक्वेशन वैलिड है वेपर के लिए, तो क्या इसका वॉल्यूम निकाल लोगे? भाई हमें V2 निकालना है, V1 तो वैसे भी नेग्लिजिबल होगा, और V1 तो देने का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है वाटर, लिक्विड वाटर का डेंसिटी कितना होता है 1 ग्राम पर ml। तो V2 की वैल्यू कितने लोग कह रहे हैं nRT/P करके निकाल लेंगे हम लोग, अगर आइडियल गैस इक्वेशन वैलिड हो गया तो। समझ गए ना? तो डिपेंड करता है कि अगर वो डेंसिटी दे तो वेल एंड गुड, नहीं दिया और बोल दिया कि एज्यूमिंग आइडियल गैस, और मान लो डेंसिटी भी नहीं दिया, बोला भी नहीं, तो हम जबरदस्ती लगा देंगे पीवी इक्वल टू, क्योंकि इधर गैस कौन सा, कौन सा प्रेशर लोगे 1 atm प्रेशर, मतलब फाइनल प्रेशर तो वही हुआ ना एक्सपैंड होकर के। समझ गए? चलो बेटा, तो इसी के साथ वर्क डन के फिजिकल प्रोसेस से रिलेटेड सारी चीजें खत्म हो गई। हेडिंग डालो, वर्क डन फॉर केमिकल प्रोसेस, वर्क डन, बस खत्म हो जाएगा बेटा, लास्ट पॉइंट ये, वर्क डन फॉर केमिकल, वर्क डन फॉर केमिकल प्रोसेस, बस बेटा 2 मिनट और, वर्क डन फॉर केमिकल प्रोसेस। वर्क डन फॉर अ केमिकल प्रोसेस, बिल्कुल बात नहीं करना, कितना बकवास करने लगते हो तुम लोग रह करके। चले क्या है डिस्कस। मान लो अगर आपके पास ऐसा कोई रिएक्शन आ गया, देखो ध्यान से, N2 + 3H2 और ये गैस, और क्या बना रहा है 2 अमोनिया, और बोले कि अगर रिएक्शन के स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से ही आप बताओ वर्क डन कितना हुआ, तो W का वैल्यू हमें तो इतना ही मालूम है कि भाई अगर कांस्टेंट प्रेशर पे कोई एक्सपेंशन हो रहा है, सो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम इनटू P विद नेगेटिव साइन। बोलो, एंड अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो कितने लोग कह रहे हैं P = nRT/V, तो यानी V का वैल्यू कितना आ जाएगा nRT/, ये तो कांस्टेंट ही है वैल्यू ना। इस बार ही कितने लोग कह रहे हैं इनिशियल एंड फाइनल मोल अलग अलग है, इस बार ही n का वैल्यू बदल रहा है, इनिशियल मोल इज सिंपली 1 + 3, फाइनल मोल इज सिंपली 2। बोलो भाई, मोल बदल रहा है, टेम्परेचर रिएक्शन के ड्यूरेशन में कांस्टेंट होता है, तो कितने लोग कह रहे हैं V2 का वैल्यू कितना आ जाएगा N2 RT/P, और V1 का वैल्यू कितना आ जाएगा N1 RT/P। अब बताओ वर्क डन कितना आ जाएगा -P × V2 - V1, और P यही रहने दो, N2 RT/V - N1 RT/V
कितने लोग कह रहे हैं कि क्या क्या कर रहे हैं? हाँ नीचे पी रहेगा, पी, हाँ बिल्कुल सही, यहाँ पी रहेगा। अभी कितने लोग कह रहे हैं पी कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा माइनस N2 माइनस N1 इंटू आर टी। N2 माइनस N1 को क्या बोल सकते हैं? डेल्टा NgRT। तो क्या याद रहेगा? वर्क डन फॉर केमिकल प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर। अच्छा अगर मान लो बोल दे कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क डन, तो जीरो, क्योंकि जो एक्सपैंड ही ना हो, कंप्रेस ही ना हो, डीवी ही जीरो हो गया, बात ही खत्म है। सो कांस्टेंट प्रेशर पे वैल्यू कितनी आएगी? डेल्टा NgRT। क्या यहाँ डेल्टा Ng आपको मालूम है? यस सर। कितना है? Ng का मतलब क्या हुआ? गैसियस, हाँ बिल्कुल। कितना हुआ भाई? 2 माइनस 4 डेल्टा Ng कितना आ गया? -2। तो यहाँ पे -2 RT आ जाएगा। समझ में आया? चलो अगर तुम समझ गए हो मेरी बात समझ गए हो तो ये बताओ, अगर यहाँ P4 सॉलिड प्लस 5 O2 गैस मिल करके, ये गैस है ये सॉलिड था, P4 सॉलिड होता है, और मिलके क्या बना रहा है? P4O10 सॉलिड। तो इसका W का एक्सप्रेशन बताओ एट कांस्टेंट प्रेशर। -5R। समझ में आ रहा है क्या? डेल्टा Ng का वैल्यू कितना है? 0 माइनस 5 तो -5, तो ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा? +5RT। सबको समझ में आ गया बात? तो जितने तरह के प्रोसेस हो सकते थे, मैंने एक बात बताया, नोट करके लिख लेना, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ तो वर्क डन 0 होगा। ये बात सबसे बढ़िया से दिमाग में रखनी है। विद दिस गाइज वी आर डन फॉर टुडेज लेक्चर। अगली क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम लोगों की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी क्लास है? उसके अंदर हम लोग इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सारे इंपॉर्टेंट चीजें वही पढ़ने वाले हैं। ठीक है? That's all for the class.